डिस्चार्ज बुक होने से कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं हो जाता साहब। डिस्चार्ज बुक तो यूं ही मिल जाती है और भूतपूर्व सैनिक पैदा करने की भी फैक्ट्री लग जाती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपने फर्जी भारतीय सेना के अधिकारी ड्रेस पहन के घूमते हुए देखे होंगे, फर्जी पुलिस अधिकारी देखे होंगे। अब आपको फर्जी भूतपूर्व सैनिक भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हर कोई जिसके पास डिस्चार्ज बुक हो, पीपीओ हो, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो भूतपूर्व सैनिक है। जांच एजेंसियों के लिए यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। देश में कई ऐसे फर्जी भूतपूर्व सैनिक मिले हैं। अब तक 28 पकड़े जा चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है। और कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और इनको भूतपूर्व सैनिक बनाने वाली संस्था कौन सी है, इसकी जल्द ही जांच पूरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बड़ा एक खुलासा होगा, बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा। एक एक्स सर्विसमैन अर्ली एज में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना से सेवानिवृत्त होकर आने के बाद अपने सेकंड कैरियर के तौर पर अपनी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ और एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमता है। फिर भी उसे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी बेमुश्किल मिलती है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की। दूसरी तरफ जो भूतपूर्व सैनिक है ही नहीं, उन्होंने फर्जी डिस्चार्ज बुक बना ली, फर्जी आई कार्ड बना लिए, फर्जी दूसरे दस्तावेज बना लिए और बड़ी अच्छी कंपनी में भूतपूर्व सैनिकों की जगह भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाली और हजारों रुपए वसूल रहे हैं। देखिए, मामला आपके सामने है। राजस्थान में फर्जी रिटायर्ड सैनिकों के बड़े रैकेट का किया बांडाफोड़। एफसीआई में कर रहे थे गार्ड की नौकरी। आप देख पा रहे हैं ये नुमाइंदे, ये नमूने जो अपने आप को भूतपूर्व सैनिक कहते थे, इनको एक जाल बिछा के पकड़ लिया गया है और अब जांच चल रही है कि इनके पास में जो डिस्चार्ज बुक है वो किसने इनको बना के दी। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही लिया जाता है और इनके आका जिन्होंने इनको सिक्योरिटी गार्ड में लगवाया, भूतपूर्व सैनिकों की जगह भूतपूर्व सैनिक बताकर इन्होंने इनको डिस्चार्ज बुक दी, आई कार्ड दिए, दूसरे डॉक्यूमेंट दिए, इनको ड्रिल करना सिखाया, सब कुछ करना सिखाया और एफसीआई में नौकरी लगा दिया। पता चला जांच एजेंसियों को तो उन्होंने जाल बिछाया और इन नमूनों को पकड़ लिया। राजस्थान में 28 फर्जी रिटायर्ड आर्मी के सिपाही पकड़े गए जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अलग अलग गोडाउन और कारखानों में गार्ड के रूप में तैनात थे। राजस्थान पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के नाम से अभियान चलाया था, जिसमें 28 फर्जी पूर्व सैनिकों को पकड़ा गया है। ये लोग पूर्व सैनिक बनकर सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहे थे और इन्हें एक साथ पकड़ने के लिए एटीएस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, तब जाकर सभी को एक साथ पकड़ा जा सका। देखिए, यदि ऐसा कहा जाए कि हम फर्जी भूतपूर्व सैनिकों को पकड़ने के लिए आए हैं तो ये सब भाग जाते हैं। एटीएस ने एक ऐसा अवसर देखा जिसमें कहा कि आज एफसीआई में मॉक ड्रिल होगी और सभी सिक्योरिटी गार्ड को आना जरूरी है। तो ये सभी फर्जी भूतपूर्व सैनिक उस मॉक ड्रिल में आए और वहां पे एटीएस ने इनको धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि अगर हम इन्हें अलग अलग तरीके से पकड़ते तो ये भाग जाते, इसलिए हमने मॉक ड्रिल का ऐलान किया, सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा किया, इनके उपकरण देखे, इनका रेस्पॉन्स टाइम देखा और साथ ही इनके दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेजों को हमारी टीम कंप्यूटर कक्ष में बैठ के जांच कर रही थी। साथ में आर्मी पर्सनल भी थे जो चेक कर रहे थे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसके बाद हमने मौके पर ही इनको दबोच लिया। देखिए, ये बैठे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं कि हम भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन अब इनकी सामत आ चुकी है। अब ये एटीएस के शिकंजे में जा चुके हैं। इन्होंने पूर्व सैनिकों की जो नौकरी है, आरक्षण है, उस हक को छीना है। जहां पे एक पूर्व सैनिक को
सैनिक को सिक्योरिटी गार्ड बनकर नौकरी मिलनी थी, वहां पे इन फर्जी भूतपूर्व सैनिकों ने नौकरी पाली। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक बनकर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड लगाने के नाम पर चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान एटीएस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए सुरक्षा कर्मी के रूप में नौकरी कर रहे थे। एटीएस की जांच में पाया गया है कि इनकी नियुक्ति सुरक्षा एजेंसियों के जरिए की गई थी और सभी के दस्तावेज नकली थे। एफसीआई के दफ्तरों में छापेमारी करके इस पूरे खेल का खुलासा किया गया है। एटीएस और एएनटीएफ ने 31 जगह छापेमारी की, तब जाकर इन आरोपियों के बारे में पता चल पाया। आपको बता दें कि यह प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही की गई थी, जिसे अब अंजाम दिया गया है। इसी के साथ देखिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फर्जी है, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड फर्जी है, यहां तक कि पेंशन सर्टिफिकेट भी फर्जी बनाया, यानी पीपीओ, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड और डिस्चार्ज बुक सब इनके पास में है। पता चला है कि एक एक्स आर्मी वाला ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था। इसके बाद इनको सिक्योरिटी एजेंसी में दाखिला मिल रहा था। ये सिक्योरिटी एजेंसी एक्स फौजी चला रहे थे। ये सेना और एक्स फौजियों की छवि से खिलवाड़ है। ये जो फर्जी सैनिक वाले बने हैं, असल में ये उन सैनिकों की जगह ले रहे हैं जो सेना से रिटायर्ड होने के बाद सरकारी नौकरी में कुछ प्रतिशत नौकरियों के लिए आरक्षित इनके लिए सीटें रखी जाती है। उन सीटों को ये फर्जी पूर्व सैनिक खा जाते हैं। और सिक्योरिटी एजेंसी हमेशा भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही मिलती है। अब वो बड़ा मुर्गा पकड़ में आएगा कि वो कौन है जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है और जो भूतपूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी में ना लगा के जो फर्जी है, जो एक आम आदमी है, उसको भूतपूर्व सैनिक बना के उसको फर्जी डिस्चार्ज बुक देके, फर्जी पीपीओ देके, फर्जी एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड देके और एफसीआई में या दूसरी सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों में भूतपूर्व सैनिकों की जगह इनको लगा रहा है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि एफसीआई में कई सुरक्षा गार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में एक साथ 31 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आतंकी हमले से बचाव की ड्रिल के नाम पर सभी सिक्योरिटी गार्ड को एक जगह बुलाया गया। वहां अनुभव और प्रामाणिकता की जांच के बहाने दस्तावेज इकट्ठा किए गए। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये 28 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे फर्जी भूतपूर्व सैनिक पकड़े जाएंगे। विकास कुमार ने कहा, इनको पकड़ना तो छोटी बात है, लेकिन फर्जी रैकेट को कौन चला रहा है और सेना के दस्तावेजों को बनाने का इतना बड़ा खेल कैसे और कौन चला रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, उनको पकड़ना और जांच अहम होगा। अब दोस्तों, कौन चला रहा है, फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी कौन ले रहा है, डीजीआर से कौन अप्लाई कर रहा है, वो सबको पता है। और इन 28 में से किसी एक को यदि पूछ लिया जाएगा कि आपका आका कौन है, तो ये बता देंगे कि हमारा आका फला फला आदमी है और वो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है, वही हमें फर्जी डिस्चार्ज बुक बना के दे रहा है, वही हमें फर्जी आईडी कार्ड बना के दे रहा है और वही फर्जी हमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर बना के दे रहा है। दोस्तों, एक सैनिक हमेशा सैनिक रहता है, वो सेवारत रहते हुए चाहे वो सेवानिवृत्त हो जाए, लेकिन उसका चाल डाल, उसका रहन सहन, उसका डिसिप्लिन आला दर्जे का होता है। और अक्सर आप देखते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी में जहां पे भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाना चाहिए, इस प्रकार के फर्जी भूतपूर्व सैनिक बन के आते हैं। उनको ना तो ड्रिल आती है, ना ही रेस्पेक्ट करना आता है, ना ही सैल्यूट करना आता है और ना ही ये प्रॉपर तरीके से उस प्रतिष्ठान की सुरक्षा कर पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी को ड्रिल नहीं आती है, जो हाथ आगे निकालता है वही पैर आगे निकलता है, क्योंकि इनको थोड़े समय के लिए काम चलाने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन असली रगड़ा उन भूतपूर्व सैनिकों को जब ड्रिल के मैदान में मिला हुआ था, तो उनको यदि 80 साल की उम्र में भी उठा के कह दिया जाए कि आपको ड्रिल करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से ड्रिल करेंगे। लेकिन ये फर्जी नमूने जो भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसीज खा रहे हैं, फर्जी भूतपूर्व सैनिक बन के नौकरी पा रहे हैं,
इनके बारे में अब पता चल चुका है और पूरे देश भर में पता नहीं कितनी सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिक हैं जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर लगे हुए हैं, वो पकड़ में आएंगे और उनके पास में कितनी डिस्चार्ज बुक मिलेगी, कितनी स्टाम्प मिलेगी, कितने आईडी कार्ड मिलेंगे और कितने पीपीओ मिलेंगे, ये सब जांच में अब सामने आ जाएगा। और बहुत ही बड़ा रैकेट है, इसमें कई लोग पकड़े जाएंगे और कई भूतपूर्व सैनिकों को इनकी जगह अब नौकरी मिलेगी। जो असली हकदार थे उनको अब असली हक मिलेगा, क्योंकि इनको तो एटीएस ने पकड़ लिया, इनको सजा होगी, ये जेलों में जाएंगे और इनको नौकरी से भी निकाला जाएगा। तो जो वैकेंसी अब खाली होगी वहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए शानदार अवसर है। आप अपने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें और जल्द ही एफसीआई हो चाहे दूसरे जितने भी प्रतिष्ठान हो जहाँ पे केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही लिया जाता है, वहाँ पे नौकरियों की बहार आएगी। तो दोस्तों, ये थी अपडेट फर्जी भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे देश में कोने कोने तक पहुँचाएँ। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको इनकी जगह नौकरी लगनी थी, लेकिन आप आज घर बैठे हैं और आपकी जगह ये फर्जी भूतपूर्व सैनिक बन के नौकरी कर रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।